हेलो माय डियर बीएल लवर्स। और क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था। लाइटिंग कर रहा होता है हमारा येनवू और हमारा मैनेजर आ जाता है और येनवू पूछता है कि तुम कौन, और मैनेजर पूछता है कि ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन। अच्छा, तुम ही हो वो जिसने हमारे राइटर का एड्रेस चुराया और यहाँ पे आके डेरा डाल के बैठ गए, तुम्हें पता है ये क्राइम है। फिर हमारे येनवू कहता है क्राइम, और मैंने कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं चुराया, और वैसे भी तुम्हारा ये जो राइटर है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर हमारा मैनेजर कहता है कि मैं उनके सारे जानने वालों से मिल चुका हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कभी उनके मुँह से नाम भी नहीं सुना है। बेस्ट फ्रेंड आए बड़े। फिर इतने में हमारा राइटर बाहर आ जाता है और फिर मैनेजर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैनेजर बताता है कि आपने कहा था कि आप एक ट्रबल में हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर हमारा येनवू कहता है ट्रबल, हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं, तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिर हमारा जो राइटर है वो मैनेजर के साथ अंदर चला जाता है और मैनेजर कहता है कि राइटर आप बस एक इशारा कर दीजिए, मैं इसे लात मार के बाहर निकाल दूंगा, मैं इसीलिए स्टैंड करता हूँ, यही काम है मेरा। फिर हमारा राइटर सॉन्ग कहता है कि मैं मतलब अभी श्योर नहीं हूँ। हमारा मैनेजर शॉक, मतलब क्या था इनका। और फिर हमारा राइटर जाके येनवू से कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस जो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ इसकी एंडिंग के बारे में। और क्योंकि हमारा राइटर ड्रंक था इसलिए इतना ही कहने के बाद और उसका सर घूमने लगता है। जैसे ही वो गिरने जाता है येनवू आगे आ जाता है और राइटर येनवू के ऊपर लेट जाता है, गिर जाता है मतलब। और वहाँ से फिर हमारा मैनेजर आता है बाहर निकल कर और देखता है इस कंडीशन में, तो वो अभी शॉक हो जाता है। फिर दोनों से उठा के अंदर लिटा देते हैं और सुबह को फिर हमारे राइटर सॉन्ग को होश आता है और दोनों पूछते हैं कि तुम ठीक हो, और उसे पानी ऑफर करते हैं। तो राइटर पहले तो येनवू से कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, इससे मैनेजर खुश हो जाता है। फिर राइटर मैनेजर को भी कहता है कि तुम भी बाहर चले जाओ, और अपनी रात की कंडीशन और करामात के बारे में सोचने लगता है। और फिर कहता है मैं पागल हो गया था पक्का। फिर इसके बाद येनवू बाहर खड़ा होता है, मैनेजर भी बाहर आ जाता है क्योंकि दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। और मैनेजर येनवू से कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही है, तुम हमारे राइटर के फेम का फ़ायदा उठाना चाहते हो खुद पॉपुलर होने के लिए। किस टाइप के पर्सन हो तुम? पहली बात मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। पहली बात, मुझे मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी जो ये सीरीज़ है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड राइटर है, इसकी वजह से हिट होने वाली है, हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो मैनेजर कहता है कि क्या तुम स्टॉप कर सकते हो हमारे राइटर को परेशान करना। अब हमारा येनवू भी कहता है कि तुम कुछ भी कह सकते हो। तो मैनेजर कहता है क्या तुम मुझे मारोगे, मारो मारो। ये बहस कर रहे होते हैं, इतने में हमारा राइटर बाहर निकल के आ जाता है और मैनेजर कहता है राइटर से, राइटर ये बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। तो राइटर उन दोनों को मतलब शांत करके और अंदर चला जाता है। फिर ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। हमारा येन वो अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाता है और रोज़ की तरह अपने नूडल्स खाने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद पूछता है मैनेजर से कि तुम्हें भी चाहिए, और मैनेजर मना कर देता है। तो येन वो कहता है ओके ठीक है मत लो, और खुश होकर अपने नूडल्स खाने लगता है। फिर हमारा जो लड़का जिसने नंबर दिया था येनवू को, कंपनी का मालिक जोंग ह्यून, वो आ जाता है और मैनेजर से पूछता है कि क्या हाल है राइटर के। तो फिर वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। तो जोंग ह्यून कहता है कि मुझे अंदर जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर मैनेजर कहता है कि इसकी वजह से मैं खुद ही बाहर हूँ, क्योंकि वो हमसे अकेला रहना चाहते हैं, हमसे बातें नहीं करना चाहते कुछ टाइम के लिए। फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो आके येनवू से बातें करने लगती है और थोड़ा सा उसे डांटती है, पहले ही सॉरी बोल देती है कि ओपा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और थोड़ा सा सुनाती है कि तुम ऐसे लोगों को थोड़ी परेशान कर सकते हो, किसी का भी एड्रेस लेके थोड़ी ना आ सकते हो ये वो। फिर येनवू कहता है कि अरे तुमने ही तो दिया था मुझे एड्रेस, ऐसे अपने आप थोड़ी ना चुराया था मैंने। और फिर जोंग यून आके कहता है येनवू से कि तुम चले जाओ यहाँ से। वो कुछ कहता है उससे पहले ही राइटर आता है और सबको अंदर ले के चला जाता है और कहता है कि मुझे तुम सबसे बात करनी है। और फिर ये सारे बैठे हुए होते हैं। जोंग यून कहता है कि तुम कुछ कहने वाले थे। फिर हमारे येनवू कहता है कि हाँ वो कह देगा, तुम अपना टाइम उसे लेने दो। फिर वो लड़की कहती है कि ओपा तुम्हें भी शांत बैठना चाहिए। फिर हमारा राइटर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन मैं काम करूँगा एक कंडीशन पे, लेकिन हमें वो कंडीशन नहीं बताई जाती। और ये सब बाहर निकल आते हैं। मैनेजर राइटर से कहता है कि आप पक्का इनके साथ काम करना चाहते हैं। राइटर कहता है कि हाँ, और मैनेजर कहता है आप पक्का ठीक रहेंगे। राइटर कहता है हाँ ठीक रहूँगा।
फिर इसके बाद लड़की जो है गर्लफ्रेंड वो कहती है येनवू से, जब तुम्हारा ये काम ठीक से अच्छे से निपट जाए तो हमें एक ट्रीट दे देना। और जो जोंग यून है वो येनवू से कहता है कि इस राइटर ने पहले ऐसा कभी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करता हूँ इस सब के लिए। ठीक है, उसके बाद वो उन्हें भगाने के बाद अपना सामान सारा अपनी जो कार लेके आया था उसमें रखता है, और जो डेली यूज़ वाला सामान है उसे लेके राइटर के घर के अंदर जाने लगता है। तो हमारा राइटर मना कर देता है उसे, रुक जाओ। और हम मैनेजर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं होगे, कुछ ज़्यादा जल्दी खुश नहीं हो गए हो। तो येनवू कहता है तुम अभी तक यहीं हो। तो राइटर मैनेजर कहता है कि मैं यहीं रहूँगा। तो फिर राइटर कहता है कि नहीं, तुम वापस सियोल चले जाओ यहाँ से। फिर इसके बाद हमारा मैनेजर चला जाता है, ठीक है कि मैं चला जाऊँगा लेकिन आप अपना ध्यान रखना। और जाते जाते येनवू को धमकी दे के जाता है कि मेरी नज़र तुम पे 24 घंटे रहेगी, तो इसका मतलब कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। फिर उसके बाद जाने के बाद फिर से वो अंदर जाने लगता है, लेकिन राइटर उसे फिर से रोक देता है और उसे घर के अंदर सोने की परमिशन नहीं है। तो भाई हमारा जो येनवू है वो बाहर ही ब्रश व्रश करने लगता है। 3 दिन से वो नहाया भी नहीं था, तो इसलिए वो डॉल भिगो के और वहीं पे गार्डन में लग जाता है खुद को साफ करने। बेटा ऐसा नहीं करते, लड़कियां बेहोश हो जाएंगी अगर देख लिया तो बाहर किसी ने। इतने में फिर हमारा जो राइटर है वो बाहर आता है और इस कंडीशन में देख के अपने आप को मतलब फेस मोड़ लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारी येनू बताता है कि मुझे खुद को साफ़ करने की ज़रूरत थी और तुमने तो मुझे घर में एंट्री देने से मना कर दिया है, इसलिए मुझे बाहर ही खुद को साफ़ करना पड़ा। तो फिर राइटर कहता है मैंने तुम्हें घर के अंदर सोने से मना करा था, नहा लो अंदर आके। और नहाने के बाद वो टॉल लपेट के ऐसे बाहर लगा आता है। तो हमारे राइटर को भाई इतना तगड़ा झटका लगा है ना, बहुत ज़्यादा। फिर कहता है ऐसे कैसे घूम रहे हो, कपड़े पहन लो कुछ। तो येनू कहता है मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तो राइटर जैसे लेने जाता है तो येनू कहता है मुझे अपने इनर वेयर्स भी ला के दे देना। तो राइटर पागल की तरह अपना सर पकड़ने के बाद जाता है और उसे अपने कपड़े ला के दे देता है। पहनने के बाद इसके बाद हमारा येनवू जाता है मार्केट और वहाँ से कुछ कपड़े अपने लिए और एक जोड़ी कपड़े जो है वो राइटर के लिए भी लेके आता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है हमारे साथ काम करने की खुशी में। तो हमारा राइटर पास्ट में पहुँच जाता है जब वो खुद येनवू के लिए कुछ कपड़े लेके आया था, मतलब हुड लेके आया था वो, और अपने जैसी सिमिलर लेके आया था, कलर में फ़र्क था। तो येनवू ने कहा था कि मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ, ये तो बिल्कुल मतलब एक जैसी है तुम्हारे जैसी, तो लोग हमारे बारे में गलत भी सोच सकते हैं ना। फिर कहता है कि नहीं चलो ठीक है, अलग अलग सॉरी अलग अलग डेज़ पे पहन लेंगे हम इसे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेके चला जाता है। फिर इसके बाद क्लास चल रही होती है, क्लास ख़त्म हो जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, लेकिन गिफ्ट वहीं पे ही भूल जाता है। भाई तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। फिर प्रेजेंट में आ जाती है स्टोरी और राइटर कहता है कि नहीं मुझे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, और येनवू से कहता है कि अननेसेसरी चीज़ें करना बंद करो और वो काम करो जिसके लिए तुमने मुझसे कहा था करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा एपिसोड ही हो जाता है समाप्त। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी हैप्पी।